बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन है। लेट्स सी कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह से इस सारे क्राइसिस से बाहर निकलते हैं। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर है यूरोपियन यूनियन के वज़राए ख़ारजा से। उस तकरीर में उन्होंने बाकी जो बातें की वो तो की, लेकिन एक उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत या बहुत सारे लोग जो हुकूमत में हैं, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, ये खुश करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन को और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि लब्बैक की जो मूवमेंट थी, लब्बैक की जो कैंपेन थी, उसकी बुनियाद पर हम हुकूमत जो है वो फ़्रांसीसी सफ़ीर को बाहर नहीं भेजेगी, फ़्रांस के ख़िलाफ़ कोई सैंक्शंस नहीं लगाएगी और उनको रेडिकल कहा, यानी लब्बैक को रेडिकल कहा। अब ये एक बड़े अफसोस की बात है कि एक हमारा डोमेस्टिक इशू है और वज़ीर ख़ारजा यूरोपियन यूनियन को उस हवाले से बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो मुल्क जिसके सदर ने सरकारी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नौज़ुबिल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी के लिए वो खाके सरकारी बिल्डिंगों पर लहराए, उनको उनके सामने हम उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो नामूस रिसालत की बात करते हैं। ये कोई लब्बैक का इशू नहीं है और ना ही कोई इसमें इंतहा पसंदी है, ये सारे पाकिस्तान का इशू है। तो उसको आज ज़ख्म हरे कर दिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात करके कि कोई रेडिकल ग्रुप हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। लब्बैक वाले या नामूस रिसालत की बात करने वाले कोई रेडिकल लोग नहीं हैं। ये हर मुसलमान के दिल के नज़दीक है, ये आपके दिल के भी नज़दीक है और कोई बंदा वायलेंस नहीं चाहता। ये तो सरकार ने ख़ुद उनसे वादा किया कि हम कौमी असम्बली में लेके जाएंगे, जब बजाय इसके कि वो कौमी असम्बली में लेके जाते आपने पकड़ लिया साद रिजवी साहब को। इस पर पूरे मुल्क में रिएक्शन हुआ, आप ही के बहुत सारे लोगों ने बीच में घुस के तो कत्लो गारत की और गाड़ियाँ जलाईं। इस बुनियाद पर आपने फटाफट उनको कहा कि जी उनको हम कालादम करार देते हैं। यानी अगर नून लीग धरना दे, अगर इमरान खान साहब खुद 126 दिन का धरना दें और आके तमाम लाइफ को डिसरप्ट करें, मौलाना फजलुर रहमान आके बैठ जाएं इस्लामाबाद में, वो सब जायज़ है। लेकिन नामूस रिसालत के लिए अगर कोई बाहर निकलता है तो क्योंकि वेस्ट नाराज़ हो जाएगा, मगरब नाराज़ हो जाएगा, तो वो जनाब उसको आप फौरी तौर पर कालादम करार दे दें। एक नहायत ही ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है और आज शाह महमूद कुरैशी साहब की इस गुफ्तगू से बहुत मायूसी हुई। ये कहना कि जो लोग नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं वो रेडिकल हैं, वो जत्थे हैं, ये तो पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप ज़रा इस पर बेहतर है कि अगर इस पर आप पॉलिटिक्स ना करें और ये बहुत ज़्यादा फ़्रांस को खुश करने की कोशिश ना करें। ये फ़लस्तीन में देखें उन्होंने क्या हाल किया और फ़्रांस की हुकूमत सबसे पहले इसराइल के साथ खड़ी हुई है। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे अरब की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो सिर्फ़ एक तासुर देने के लिए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, लफाजी पर गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं, लेकिन दर हकीकत फ़लस्तीनियों की मदद कोई नहीं करता। ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि पिछले 10-12 दिनों में, 20 दिनों में जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया आपने या किसी और ने, उसकी शायद एक ही वजह थी कि तहरीक जो लब्बैक है उसकी अफादियत को और उसकी अहमियत को ख़त्म किया जाए, वो बैक बेंचेस पे चले जाएं और आप ये कहें कि जनाब देखें हम तो ख़ुद इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं ताकि फ़्रांस के साथ फिर आप खुद नरमी बरत सकें। अगर आप वाकई नामूस रिसालत पर यकीन रखते हैं तो वो बिल प्राइवेट मेंबर से आपने पेश करवाया, करें ना बात उस पर। रोज़ाना इजलास होता है और हर तरह की बकवास आप लोग करते हैं वहाँ पे, लेकिन नामूस रिसालत पर करें ना लेजिस्लेशन और बात करें। बड़ा ही ये आज एक दिल दुखाने वाला ये दिन था, लेकिन बहरहाल नामूस रिसालत की हिफाजत तो मेरे मौला ने करनी है, उनके नाम की इज़्ज़त जो है वो तो मेरे मौला उसको इंश्योर करेंगे। हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं, सिर्फ थोड़ी सी हद तक अपना हिस्सा ही डाल सकते हैं। हम ये कहाँ क्लेम कर सकते हैं इतने गुनहगार लोग कि हम नामूस रिसालत के लिए हम ये करेंगे। वो तो मेरा अल्लाह ही अपने महबूब की जो नामूस है इसको बुलंद रखेगा। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर जो पाकिस्तान पर है अमेरिका की तरफ से अड्डे देने का। पाकिस्तानी कुछ भी नहीं बता रहे, खामोश हैं। जो भी खबर आ रही है वाशिंगटन से आ रही है। पहले एक अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वहाँ पर सेनेट की हेयरिंग में कहा कि हमें वादा किया है पाकिस्तान ने कि वो हमें सब कुछ देगा, तो उस पर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने बड़ी लेट आके, शुरू में तो कुछ नहीं कहा, जी हम बिल्कुल कोई अड्डे नहीं देंगे। अब पेंटागन के तर्जमान ने ये बात कही है कि हमारी उनके साथ डिप्लोमेटिक गुफ्तगू जारी है मुख्तलिफ ममालिक के साथ और अभी इनकन्क्लूसिव है, यानी अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन बातचीत जारी है। तो पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि बताए पाकिस्तानी हुकूमत के बातचीत किसके साथ हो रही है, बातचीत अड्डे लेने देने की किन टर्म्स पर हो रही है। माजी में भी अड्डे देते रहे ये
और इनकार करते रहे हैं। फिर बाद में जब पता चलता था तो कहते थे हाँ जी हमने अड्डे दे दिए थे। तो अभी किन शराइत पर यह सब कुछ किया जा रहा है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुफ्तगू की उनके साथ, जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस है ऑस्टिन लॉयड, तो क्या उसमें गुफ्तगू हुई कुछ नहीं पता। जो बताया जा रहा है कि जी बस दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर बात हुई और रीजनल सिचुएशन पर बात हुई, पर किससे बात हुई? फिर मुईद यूसुफ जो हैं वो जैक सैलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। भाई वो किस सिलसिले में मुलाकात हुई है? कौन इनमें से पाकिस्तान के अड्डे जो हैं या बेसिस लेने देने की बात कर रहा है? वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि वो इसको एतमाद में लें कौम को इस पर, क्योंकि जो अमेरिका से ख़बरें आ रही हैं ऐसा है कि बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में है इस वक्त। पिछले 1-1.5 महीने में 6 से ज़्यादा दफ़ा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बात कर चुके हैं पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा से। सिर्फ एक दफ़ा उनकी बात हुई है शाह महमूद कुरैशी से। और अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं मुईद यूसुफ वो जैक सैलिवन से मिलने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि मुईद यूसुफ अमेरिका के थिंक टैंक में काम करते हैं, अच्छे आदमी होंगे, मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन अगर आज इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो तो वो अमेरिका वापस जाएंगे, उनका मुस्तकबिल वहाँ पर है। तो फिर अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? किस बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं? ये बड़े अहम इश्यूज़ हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इन इश्यूज़ पर खामोश है। हम लोग जो यहाँ की लोकल जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अड्डे दिए अमेरिका को तो फिर ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। अमेरिकन जो अड्डे हैं वहाँ पर अमेरिका अगर उनको इस्तेमाल करता है, चाइना उसको किस नज़र से देखेगा? हमारा सी पैक का वो अलाई है। इस वक्त फ्रंट लाइन हमारी जो है डिफेंस की वो चाइना के साथ है। चाइना पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है और वैसे भी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका ने इंडिया को चुना हुआ है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन पाकिस्तान को भी वो चाइना से दूर करके अपने इस्तेमाल करना चाहता है अपने लिए। लेकिन उसको यहाँ पर ख़ित्ते में जो बड़ा चौकीदार जिसको वो बनाना चाहता है वो इंडिया है। ये प्रोपोजिशन पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। एक गंभीर सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा और जो भी खबरें आ रही हैं वो अमेरिका से आ रही हैं। पाकिस्तानी रिएक्टिव हैं, इसमें सिर्फ जो खबर आती है उसकी तरदीद करने के लिए बात करते हैं, अदरवाइज़ दे डोंट टॉक मच अबाउट इट। बहरहाल हम आपको इत्तलात देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला विदाउट कंप्रोमाइजिंग। जो भी सच है वो आपके सामने रखते रहेंगे, आप खुद डिसाइड करें। हम ना किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना किसी पर ये इल्ज़ाम खुदा न खास्ता लगा रहे हैं कि किसी ने बेच दिया पाकिस्तान, ना ये कह रहे हैं कि किसी ने अड्डे दे दिए। लेकिन जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं, जो अमेरिकन ओहदेदार ओपनली जो बात कर रहे हैं, वो क्या उनका मतलब है, उसके क्या मकासद हो सकते हैं, उन पर गुफ्तगू पाकिस्तान में होनी चाहिए, सेनेट में होनी चाहिए, कौमी असम्बली में होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके मफादात इस हद तक वाबस्ता हैं इन बड़ी ताकतों से कि कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत वाज़े करे कि अड्डे जो अमेरिका मांग रहा है ये क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है और किस इस पर हमारा जो मौक़िफ़ क्या है और आगे जाके हम क्या करेंगे। दोस्तों, जैसे ही कोई हमें नई इत्तलात मिलती है फिर आपके पास हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त।